सर्दियों की सुबह थी। धुंध इतनी गहरी कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़की बेंच पर बैठी थी। कंधे पर बैग, हाथ में टिकट, आंखों में बेचैनी। उसका नाम था मीरा। आज वो अपने छोटे शहर को छोड़कर पहली बार बड़े शहर पढ़ने जा रही थी। दिल में डर भी था और एक उम्मीद भी, शायद यही मौका मेरी जिंदगी बदल देगा। मीरा का परिवार बहुत साधारण था। पिता बिजली विभाग में लाइनमैन, मां सिलाई करती थीं। घर में पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते थे, लेकिन मीरा पढ़ाई में बहुत तेज थी। मां अक्सर कहती, तू पढ़ ले बेटी, तेरी डिग्री ही हमारी गरीबी का इलाज है। यही शब्द उसके लिए पूजा जैसे थे। बड़ा शहर, ऊंची इमारतें, भीड़, शोर। मीरा सब देखकर घबरा गई। कॉलेज के पहले दिन वो क्लासरूम का रास्ता भी भूल गई। तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी, तुम फ्रेशर हो क्या? वो पलटी। सामने खड़ा था आर्यन। हल्की दाढ़ी, कंधे पर बैग और चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान। हाँ, क्लास नहीं मिल रही? चलो मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं लेट हूँ। दोनों हंस पड़े और शायद यही उनकी पहली मुलाकात थी। आर्यन अलग था, ना दिखावा ना घमंड। मिडिल क्लास लड़का, लेकिन सपने बहुत बड़े। धीरे धीरे नोट्स शेयर हुए, लाइब्रेरी साथ जाने लगे, कैंटीन में चाय आधी आधी। आर्यन कहता, तुम बहुत चुप रहती हो। मीरा हंसकर कहती, डर लगता है कहीं असफल ना हो जाऊं। तुम जैसी मेहनती लड़की कभी असफल नहीं हो सकती। पहली बार किसी ने उस पर इतना भरोसा किया था। दोस्ती कब प्यार में बदली, पता ही नहीं चला। बस आर्यन का इंतजार अच्छा लगने लगा। उसके मैसेज से मुस्कान आने लगी। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों लाइब्रेरी में फंस गए। आर्यन ने अपनी जैकेट उसके कंधे पर रख दी। तुम बीमार पड़ जाओगी। और तुम? मैं मजबूत हूं, तुम नहीं। मीरा ने पहली बार उसे अलग नजरों से देखा। दिल धीरे से बोला, शायद यही प्यार है। कॉलेज फेस्ट ऑफ म्यूजिक, लाइट्स, डांस। आर्यन ने मीरा को अलग बुलाया। मीरा, अगर मैं कहूं कि तुम मेरी आदत बन गई हो तो? मीरा की धड़कन तेज हो गई। आदतें बुरी होती हैं, आर्यन मुस्कुराया, लेकिन तुम सबसे अच्छी आदत हो। और उसी रात दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को अपना लिया। फाइनल ईयर आया। अब प्यार से ज्यादा करियर की बात होने लगी। आर्यन को विदेश में जॉब ऑफर मिला, मीरा को घर की जिम्मेदारी। मैं नहीं जाऊंगा, आर्यन बोला। पागल हो क्या? मीरा ने कहा। तुम्हारे बिना कैसे? मीरा की आंखें भर आईं। अगर तुम रुके तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। एयरपोर्ट, दोनों चुप, हाथ छूट रहे थे। इंतजार करोगी? हाँ, जब तक यादें हैं। फ्लाइट उड़ गई और मीरा पहली बार सच में अकेली हो गई। दिन में पार्ट टाइम जॉब, रात में पढ़ाई, थकान, नींद, आंसू, सब उसके साथी बन गए। आर्यन से बात कम होने लगी। टाइम जोन, काम, दूरी। धीरे धीरे प्यार शब्दों से यादों में बदल गया। एक रात मैसेज आया, घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मीरा का दिल बैठ गया। तुम क्या चाहते हो? मैं थक गया हूं। मीरा ने बहुत देर तक फोन देखा, फिर लिखा, शादी कर लो, खुश रहना। उस रात उसने तकिया भीग जाने तक रोया। उसने खुद से कहा, बात यही, अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीना है। दिन रात मेहनत और एक दिन रिजल्ट, सिलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिसर। पूरा घर रो पड़ा खुशी से। मां ने गले लगाकर कहा, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। लेकिन दिल में खालीपन था। एक सरकारी कॉन्फ्रेंस, भीड़ में एक चेहरा जाना पहचाना लगा। आर्यन थोड़ा बदला हुआ, लेकिन वही आंखें तो बहुत आगे निकल गई। मजबूरी सिखा देती है। शादी नहीं। क्यों? दिल खाली था। दोनों चुप। आर्यन बोला, अगर उस वक्त। मीरा मुस्कुराई, अगर काश से जिंदगी नहीं चलती। फिर धीरे से, हम साथ नहीं रहे, लेकिन हम दोनों अधूरे भी नहीं हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे को मजबूत बनाया है। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार दर्द नहीं था, सिर्फ सम्मान था। उस रात मीरा ने डायरी में लिखा, कुछ प्यार साथ नहीं रहते, लेकिन वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं
कि हम खुद अपनी कहानी बन जाते हैं कहानी का संदेश। हर लव स्टोरी शादी पर खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां हमें जीतना सिखाकर खत्म होती हैं। सर्दियों की सुबह थी। धुंध इतनी गहरी कि सामने खड़ा इंसान